तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स पे, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे इससे भी बनते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी होता है वेन डायग्राम, है ना। तो आपके लेवल एट्थ स्टैंडर्ड के लेवल से तो ये थोड़ा टीचर्स काफ़ी स्किप करा देते हैं इसको, है ना, सिलेबस से हटा देते हैं, पर आप देख लीजिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है, ऐसे बॉक्सेस होंगे और बॉक्स के अंदर ऐसे गोला गोला बनाया हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं सेट्स के, तो लेट सपोज दिस इज माय सेट ए और ये मेरा है सेट बी, ठीक है। और ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक यूनियन कह रहा मैं, सॉरी, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ पे पूरा इसके अंदर ही होंगे सारे नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट है ए है जिसपे 2 एलिमेंट है 1 और 2, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 और 5। और ये देखो दोनों अलग अलग है, अलग अलग हो रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इन सेट को क्या बोलते हैं, ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ये एक डिसजॉइंट सेट है जो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है। तो देखो मैंने इस डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम में बना दिया। ऐसे ही देखो सिमिलरली ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं भाई एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेट ये वाला सेट किस चीज़ को बताता है, ये वाला जो सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये जो बीच में ये है ये बताता है भाई ए यूनियन बी को, ठीक है, ठीक है। ये क्या बताता है, ए यूनियन बी को। अगर मैं इस पूरे को ऐसे शेडेड कर दूं तो ये क्या बताएगा भाई, ये बताएगा ए यूनियन बी, ठीक है। अगर इस पूरे को मैं शेड कर देता तो ये क्या बताता, ए यूनियन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए ये है, ये बी है, तो ये भी मेरा ओवरलैपिंग सेट है, ये भी मेरा ओवरलैपिंग सेट में आता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊँ ए यूनियन बी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मैं शेड कर देता हूँ, इसको पूरे को मैं शेड कर देता हूँ, अंदर ए है बाहर पे बी है, तो ये क्या होगा, मेरा ए यूनियन बी हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही आपको इसको पता करना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर बी अंदर है बाहर ए है और ये दोनों ही पूरे शेडेड हो रखे हैं, तो ये भी मेरा हो जाएगा ए यूनियन बी, है ना। तो बड़ा ही ईजी होता है बच्चों, ये बहुत ईजी होता है, बस इसको समझना है। देखो आपके बुक में पूरा चार्ट दे रखा है, तो ये शेडेड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें दोनों ही शेडेड है, तो मैं इसको ए यूनियन बी बोलूँगा, है ना। ये ए यूनियन बी पार्ट है, और दोनों अलग छाटे छाटे से हैं और दोनों शेडेड हो रखे हैं, तो भी मैं इसको ए यूनियन बी बोलूँगा। और एक के अंदर एक है और तब भी शेडेड है, तब भी मैं इसको ए यूनियन बी बोलूँगा, है ना। ऐसे ही देखो ए इंटरसेक्शन बी का भी केस है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक ये क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट, ये ए है ये बी है, और बीच में मतलब बी का भी कॉमन पार्ट यहाँ पर है और ए का भी कॉमन पार्ट ये है, तो ये क्या बोलेंगे भाई हम, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही मैं इस वाले फिगर में भी ए इंटरसेक्शन बी बोलूँगा, और इस वाले फिगर में भी मैं क्या बोलूँगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ए माइनस बी है और बी माइनस है, ये तो ये आप देख लीजिएगा, बड़ा ही इजी है ये टॉपिक, है ना। शेडेड पार्ट, इससे बहुत रेयर पूछा जाता है सवाल, और टीचर्स मेरे ख्याल से स्किप करवा देते हैं इसे बहुत। मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये टीचर ने स्किप कराया, तो आप आगे पढ़ाइए, है ना। तो बड़ा ईजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, और चलो अब हम करेंगे प्रोसीड नेक्स्ट चैप्टर।